मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियमसार जी परमागम ग्रंथ, इसके निश्चय परम आवश्यक अधिकार की पहली जो गाथा 141, उसकी अपनी चर्चा स्वाध्याय प्रारंभ हुई है और उस पर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है पेज नंबर 7। तो इसमें जो उत्थानिका अधिकार की है जो अपन ने पढ़ी थी, दोबारा पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 6 पर है, देखो, अधिकार की उत्थानिका। उस पर ही गुरुदेव का बहुत अच्छा और बहुत मार्मिक स्पष्टीकरण है। अब व्यवहार 6 आवश्यकों से प्रतिपक्ष शुद्ध निश्चय का, यानी शुद्ध निश्चय आवश्यक का अधिकार कहने में आता है। यहाँ ये इस अधिकार में आचार्य परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि जो जरूरी परम आवश्यक कर्म नाम कार्य, तो सर्वोत्कृष्ट या सबसे ज़्यादा जरूरी है ना, अपनी बोलचाल की भाषा में परम आवश्यक कर्म, बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो क्या, सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य, वह जो है वह व्यवहार 6 आवश्यकों से प्रतिपक्ष है, विपरीत है। तो उसकी चर्चा यहाँ गुरुदेव करते हैं 7 नंबर पेज, जहाँ प्रवचन प्रारंभ हुआ। देखो, निश्चय परम आवश्यक 11वां अधिकार है। इसमें पहले ही ये लिखाण है। अधिकार के प्रारंभ में ही टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ये फरमाते हैं और इस अधिकार को प्रारंभ करते हैं कि अब व्यवहार 6 आवश्यकों, व्यवहार सामायिक, व्यवहार 24 संतो यानी 24 तीर्थंकर की वंदना रूप व्यवहार, व्यवहार वंदन, सामायिक करना, वंदन करना, प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रतिक्रमण, कायुसर्ग माने कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान, ये व्यवहार 6 आवश्यकों से प्रतिपक्ष यहाँ तो स्पष्ट ले लिया है ना। मुनिराज ने सूत्र की टीका कर, वो गाथा के, वो क्या कहते हैं, अधिकार के प्रारंभ में ही यह बात को एकदम स्पष्ट ले लिया है कि 6 आवश्यकों से प्रतिपक्ष। अब वह कहती हैं कि नहीं, प्रतिपक्ष का अर्थ यहाँ व्यवहार नहीं, वह नाम ज्ञानमती माता जी। उनने कहा कि ये यहाँ जो प्रतिपक्ष शब्द लिखा है, इस प्रतिपक्ष में व्यवहार आवश्यक प्रतिपक्ष नहीं लेना। जो प्रारंभ में याद होगा, जब अपन ने इस ग्रंथ की
जो स्वाध्याय प्रारंभ की थी, नियम सार शब्द आया था। नियम माने नियम से अवश्य करने योग्य, और सार माने विपरीत का परिहार आया ना। तो विपरीत का परिहार, तो वे कहें कि विपरीत माने मिथ्यात्व लेना, विपरीत माने व्यवहार नहीं लेना। तो विपरीत का परिहार नाम मिथ्यात्व के परिहार रूप बात है। अब इसका अपन लॉजिक से समझते हैं कि उनका जो कथन है कि विपरीत का परिहार में मिथ्यात्व का परिहार लो, व्यवहार का परिहार ना लो, ऐसी जो कहना है, तो अपन लॉजिक से विचार करते हैं कि यह चर्चा किसकी है। यह चर्चा आत्मा के आराधक मोक्ष मार्गी मुनि भगवंतों की है। तो मुनि भगवंत माने मिथ्यात्व का तो अभाव करके तो मुनिपना आया है, अध्यात्म मिथ्यात्व का अभाव हुआ है और अंदर स्वरूप स्थिरता बढ़ गई है। तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता जिनकी परिणति में चल रही है, मात्र एक कषाय का सद्भाव है। स्थिति तो देख लो मुनिराज की, एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, तो उस कषाय के सद्भाव में उत्पन्न होने वाला जो विकल्पात्मक वृत्ति रूप व्यवहार है, उसका परिहार कराया है। मिथ्यात्व के परिहार की बात मुनिराज से क्यों कहेंगे? वो बात तो अनादि अज्ञानी से कही जाएगी। जो अभी चर्चा चल रही थी 275 गाथा की, जो चल रहा है ना बंद अधिकार, उसमें कहा, उसमें प्रश्न था 275 गाथा का कि जो अभव्य नाम अज्ञानी लेना, अभव्य तो दृष्टांत रूप डाला गया है। तो ये जो अनादि अज्ञानी है, ये तो धर्म को श्रद्धा करता है, व्यवहार धर्म की श्रद्धा है इसको। देवशास्त्र गुरु, हाँ, 9वें ग्रेविक तक जाता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी की कल्पना भी जिसको खड़ी नहीं होती, और आप कहते हो कि इसे धर्म का श्रद्धान नहीं। ये प्रश्न था। तब उसमें टीका में जो अभी चल रही थी गुरुदेव की व्याख्या में, कि ये जो शुभ कर्म है वो भोगों का निमित्त है। कहा था ना, शुभ कर्म जो है, शुभ कर्म कौन? दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति का व्यवहार, उस रूप विकल्पात्मक वृत्ति का जो परिणमन, वो भोगों का निमित्त है, आत्मा के आनंद और अनुभव का निमित्त नहीं है। कितनी बात स्पष्ट आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने टीका में कही, समय सार जी में 275 गाथा की अभी चलती थी। शुभ कर्म काय का निमित्त कहा? भोगों का निमित्त है, और वह आत्मा के आनंद रूप अनुभवन का निमित्त नहीं। अरे उससे होए ये बात तो दूर रहो। शुभ कर्म से आत्मा की प्राप्ति होए ये बात तो दूर रहो। अरे आत्मा के प्राप्ति रूप कार्य में वो शुभ भाव रूपी विकल्पात्मक वृत्ति, दया, दान, व्रत, भक्ति का परिणाम वह निमित्त भी नहीं है। अरे वह तो भोगों का निमित्त है, भोगों का निमित्त है। स्पष्ट आई थी ना चर्चा। और वह भोगों का निमित्त होने से असत्यार्थ धर्म है, अभूतार्थ धर्म है। फिर गुरुदेव ने कहा यहाँ भूतार्थ अभूतार्थ में वो 11वीं गाथा वाला त्रिकाली न लेना। यहाँ तो शांति, वीतरागता और आनंद की परिणति वह भूतार्थ धर्म है, और राग की वृत्ति ये अभूतार्थ धर्म है। यानी धर्म नहीं है, धर्म कहने का उपचार व्यवहार है, ऐसी परिपाटी है, क्योंकि मोक्ष मार्गी के वह पाया जाता है।
तो कहा इसको अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा है, तो हम इसे धर्म का श्रद्धानी कैसे कह दें? प्रश्न और उत्तर मिला लेना, जिससे वो 275 गाथा का भाव पूरा पकड़ में आए। अवब के संदर्भ से चर्चा है, यानी अवब के दृष्टांत पर से चर्चा है। बात अनादि अज्ञानी की है। हम सब जो पूर्व में 9वें ग्रैविक तक गए, तो 9वें ग्रैविक तक कैसे गए? कि सच्चे देवशास गुरु की अटूट श्रद्धा और कषायों की वृत्ति इतनी मंद के शुक्ल लेश्या का परिणाम, और उसके फल में क्या मिला? तो वहाँ 9वें ग्रैविक में क्या मिला था? भोग। 9वें ग्रैविक में स्वर्ग है ना, स्वर्ग है ना 9वां ग्रैविक, तो स्वर्ग है तो क्या मिला वहाँ? भोग। तो यह बात अपने आप स्पष्ट है कि नहीं कि शुभ कर्म भोगों का निमित्त है, आत्मा के आनंद की परिणति का अनुभव का निमित्त नहीं है। इसलिए वह अभूतार्थ असत्यार्थ धर्म है। और ऐसे असत्यार्थ धर्म का श्रद्धा, ऐसे असत्यार्थ धर्म की जिसको श्रद्धा है, हम उसे धर्म का श्रद्धानी कैसे कह दें? ये वाली बात है ना। देखो यहाँ कहा कि प्रतिपक्ष कौन है? कि व्यवहार छे आवश्यक, मिथ्यात्व ही एक प्रतिपक्ष लेना, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसके ऊपर से अपनी चर्चा ये चली कि मिथ्यात्व की प्रतिपक्षता यहाँ कहाँ है? 6 आवश्यक रूप व्यवहार, 6 आवश्यक का जो परिणाम है, विकल्प रूप वृत्ति है, वो किसको है? मुनिराजों को, है ना। तो मुनिराजों को वह वृत्ति है, तो उसका, उससे प्रतिपक्ष जो अंतरंग शुद्धोपयोग रूप जो परम योग है, वह परम आवश्यक कर्म है, कार्य है। देखो इसमें 3 स्थान पर आएगा। इस आवश्यक अधिकार में 3 स्थान पर आएगा। व्यवहार 6 आवश्यक, व्यवहार सामायिक, आत्मा के भान बिना, आत्मा के ज्ञान बिना, भगवान की स्तुति, भक्ति और वंदन और कायोत्सर्ग, और आत्मा के भान बिना प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक से प्रतिपक्ष है ना। अभी यहाँ पर ये बोला गुरुदेव श्री ने कि आत्मा का भान, आत्मा का योग, वह परम आवश्यक है। तो कोई को ये नहीं द्रव्यलिंगी होए ना, तो ये सब में तो प्रवर्त रहे, तो ये प्रवर्त होने लायक नहीं, ऐसा यहाँ पर फरमाते हैं। देखो 6 आवश्यकों से प्रतिपक्ष, 6 आवश्यक का फल तो संसार है, राग है, जो अभी आया 275 गाथा में, भोगों का निमित्त है। ये सामायिक और 24 संतो आत्मा के ज्ञान बिना का जो 6 आवश्यक, इसका फल संसार है। तो आत्मा के ज्ञान बिना का तो संसार ही सीधा है, पर आत्मा के भान के साथ भी जितना यह विकल्प रूप परिणाम है, वह भी उतना संसार है जितना कि वह है। जब तक है उसका फल तो संसार ही। 10वें गुण स्थान तक बंद है, तो बंद नाम संसार ही तो होता है। यद्यपि कि उसकी आत्मज्ञान और आत्म एकाग्रता के बल पर वह सब बंध की निर्जरा होकर परम पूर्ण पवित्रता की प्राप्ति उसी भव में हो जाती है। वो अपेक्षा से वह व्यवहार धर्म कहा, व्यवहार आवश्यक कहा। लेकिन क्योंकि वो मिट जाता है, उसका बंध भी चला जाता है, मुक्ति होती है। 6 आवश्यक अनंत बार किए हैं, किसने? हमने, सबने, है ना। इसका फल अनंत बार देव तरीके मिला है, किंतु
चार गति में भटकना नहीं मिटा, एक भव नहीं घटा। कारण के स्वयं छह आवश्यक जो हैं वे भव स्वरूप हैं, संसार स्वरूप हैं। ये ना फिर यहाँ व्यवहार के छह आवश्यक ये संसार स्वरूप हैं। राग है ये संसार स्वरूप है, राग है ये संसार है। अरे शास्त्र में तो शरीर को संसार कहा है, ये शरीर ये संसार है। शरीर ये संसार है तो शरीर की क्रिया से आत्मा को कल्याण होता है। शरीर की क्रिया से आत्मा को कल्याण होए, शरीर को सत में जोड़ देना। सत में जोड़ देना माने ये शरीर को शास्त्र में संसार कहा, और सत में जोड़ देना माने आत्मा के सतरूप वस्तु की परिपूर्ण प्राप्ति के लिए उस कार्य में आत्मा की आराधना से उत्पन्न होने वाला जो परिपूर्ण आत्म प्राप्ति का फल है और उसका जो मार्ग है, उसमें इस शरीर को जोड़ देना, यानी सत्क्रिया में जोड़ देना। सदाचरण, इसको सदाचरण कहना। अरे यह सदाचरण नहीं है। बोलो स्पष्ट लिखा है कि नहीं? दोबारा से, संसार की क्रिया से आत्मा को कल्याण होता है। इस मान्यता में शरीर की जो अहिंसादिक रूप चेष्टाएं हैं और दया आदि का परिणाम है, वह मेरे आत्मा की परिपूर्ण प्राप्ति के लिए हितरूप है। यह होना चाहिए। ऐसे करके अपने उस सदमार्ग रूप जो स्वरूप की आराधना है, उसमें ये शरीर की चेष्टाओं को और विकल्पों को जोड़ देना और फिर कहना कि यह सदाचरण है। तो कहते हैं यह तो असदाचरण है। बहुत गंभीर चर्चा है और आगे इसमें देखो सदाचरण क्या है कि सदाचरण तो सत स्वरूप अपना यह जो आत्म वस्तु इसमें वर्तमान वर्तते उपयोग द्वारा इसका ही आचरण करना, इसमें ही लीनता करना, इसका नाम सदाचरण है और बाकी सब असदाचरण है। ये देखो सत ऐसी वस्तु भगवान शुद्ध आनंद स्वरूप, इसमें रमना, यह सदाचरण है। ये सदाचरण से विरुद्ध छह आवश्यक व्यवहार सदाचरण कहा, ये विरुद्ध है। तो अभी देखो मुमुक्षु का प्रश्न है, ये बात थोड़ी गंभीर आई है प्रश्नोत्तर के माध्यम से और समझना अच्छे से। सदाचरण को कहीं तो मैत्री कहते हो और कहीं विरोध बताते हो। यहाँ क्या आया कि व्यवहार, अपन तो यहीं से बात उठाते हैं, व्यवहार छह आवश्यक जो राग रूप भाव है, उससे यह आत्मा की आराधना रूप जरूरी कार्य, परम जरूरी कार्य, वो इससे विरुद्ध है। रागादि की वृत्ति रूप छह आवश्यक जो कार्य, व्यवहार कार्य, इससे यह आत्मा का आवश्यक कार्य, जरूरी कार्य, ये उससे विरुद्ध है, व्यवहार से विरुद्ध है। तो कभी तो आप विरुद्ध बताते हो, कभी उस व्यवहार को जो मुनिराजों की परिणति में, जो श्रावक साधकों की परिणति में है, कभी आप उसकी मैत्री बताते हो।
कहते नहीं है कि निश्चय व्यवहार की मैत्री है, ऐसा भी आता है। और यहाँ कहा व्यवहार से प्रतिपक्ष है निश्चय। तो मैत्री किस अपेक्षा है और विरुद्धता किस अपेक्षा है, वास्तविकता क्या है, ये अपने सामने जवाब में आएगी बात। देखो, मैत्री ये तो इतना बताना है कि मोक्ष मार्गी को, आत्मा के आराधक को ये है। अभी पूर्णता नहीं है ना, आराधना चलती है, साधना चलती है, साधक भाव में है, साध्य भाव तो प्राप्त नहीं हुआ है। तो साधक भाव में साधना के साथ रहा हुआ अभी यह परिणाम व्यवहार 6 आवश्यक आदि का है, इतना बताना है तो मैत्री कहने में आता है ना। हम सफ़र है, बस इतना साथ में है, इतना बस। देखो, ये कलश में लिया है तो भी इसका अर्थ कलशकार ने थोड़ा दूसरा किया। देखो, ये हेमचंद्र जी ने मैत्री किया, और यहाँ सब समझना, हेमचंद जी साहिब ने इस व्यवहार को मैत्री भाव कहा है, और यहाँ पर इसको विरोध बताया। व्यवहार भाव 6 आवश्यक व्यवहार भाव है, इसका विरोध बताया। तो विरोध है तो फिर मैत्री क्यों कहा? तो अब देखो जरा, विरोध है तो अशुद्धता का टलना वह मैत्री है, अशुद्धता का रहना ये मैत्री नहीं। ये इतनी सी पंक्ति में बहुत गंभीर भाव भरा है, समझना जरा शांति से। आत्मा की आराधना प्रारंभ कैसे हुई कि आत्मा की पहचान, उसका लक्ष्य पूर्वक, उसकी प्रतीति, स्वरूप संचेतन और उसमें रमणता होने से आत्मा के इस आराधना रूपी मोक्ष मार्ग में प्रारंभ हुआ, मुहूर्त हुआ, उद्घाटन हुआ। अब जो है, अब उस मार्ग में चलने रूप क्या है? उस मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में, आत्मा की आराधना के मार्ग में चलने रूप क्या है? कि चलने रूप तो इस आत्मा के आलम्बन में रहना और शांति, वीतराग, आनंद का वेदन करते करते आगे बढ़ते हैं। यही है ना। अभी आया था ना, आनंद ने खाबू ने मोक्ष ने पाबू। उसने पूछा था, आप तो ऐसा कहना चाहते हो कि लड्डू खाओ और मोक्ष जाओ, तो क्या आनंद खाओ और मोक्ष जाओ? तो आनंद का वेदन करते कर, ये मार्ग है, ठीक है। अब इसके आनंद की परिपूर्णता नहीं है, अभी साधकपना चल रहा है, तो वहाँ पर अशुद्धता मौजूद है। ऐसे लो, अशुद्धता मौजूद है, तो अशुद्धता नाम रागादि भाव, व्यवहार 6 आवश्यक, दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, ये वाले भाव वहाँ विद्यमान हैं मार्ग में। तो एक तो ये अपेक्षा से मैत्री कहा कि वे मार्ग में विद्यमान हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैत्री क्यों कहा जबकि वे प्रतिपक्ष हैं? कि वहाँ पर वे हैं ये बताया, लेकिन मैत्री ये है कि वे टल रहे हैं, वे टल रहे हैं, वे घट रहे हैं, वे मिट रहे हैं। इसलिए देखो, अशुद्धता का टलना ये मैत्री का भाव है। वे यद्यपि की हैं लेकिन वे टल रहे हैं। अशुद्धता का रहना ये मैत्री नहीं। तुम सोचो कि ये गुणस्थान में ये वाले भाव होते हैं, सो यह होए,
ये मैत्री नहीं। वे होते हैं और वे टलते हैं, ये मैत्री है। बोलो कितना गंभीर जवाब है, कितना गंभीर है ये जवाब। सामान्य जवाब नहीं है ये, गंभीर जवाब है। अशुद्धता का टलना, यद्यपि कि साधक भाव में परिपूर्ण शुद्धता नहीं है, तो अशुद्धता रूपी रागादि भाव हैं, लेकिन वे टलते हैं, ये मैत्रीपना है। यह उनकी इनकी मित्रता है, टलो। लेकिन वे इस गुण स्थान में ये वाला होए और इस गुण स्थान में ये वाला होए, ये मैत्री नहीं है। राग का रसिया तो ऐसे ही पकड़े ना हिसाब को, राग का रसिया यही हिसाब पकड़ता है। वो क्या पकड़े कि देखो साहब इस गुण स्थान में इतना राग तो होता है ना, तो ये तो होना चाहिए। चौथे गुण स्थान में भगवान की भक्ति दान आदि का परिणाम होता है, व्रत आदि के नहीं होते, लेकिन इतना होना चाहिए ना। और पांचवें गुण स्थान में देश व्रत आदि के भाव होते हैं, अणुव्रत के भाव होते हैं, महाव्रत के तो नहीं होते हैं, लेकिन अणुव्रत के होने तो चाहिए ना। तो ये मैत्री नहीं है भैया, इसलिए कहते हैं कि उनकी दुश्मनी है। लेकिन वे हैं और टलते हैं, ये मैत्री है। वे रहते हैं, ये मैत्री नहीं। क्या गजब का जवाब है। देखो आगे के कलश में आता है सब ख्याल में है। निश्चय और व्यवहार की मैत्री आती है, लेकिन ये व्यवहार की मैत्री यानी कि अशुद्धता का त्याग है, ये व्यवहार की निश्चय से मैत्री है। यानी वह व्यवहार रागादि वृत्ति, अशुद्धता की वृत्ति, वह विकार का परिणमन घटता हुआ है और वह स्वयं घटते हुए इस शांति वीतरागता की वृद्धि हो रही है। तो शांति वीतरागता की वृद्धि का होना उस व्यवहार के टलने से वह पुष्ट हो रहा है वीतरागता का, ये मैत्री है। भाई वीतरागता पुष्ट हो रही है ना, जितना जितना व्यवहार राग अशुद्धता विकार टल रहा है, उतनी उतनी वहाँ पर वह आत्म साधना वीतरागता शांति की पुष्टि है। देखो कलश टीकाकार ने ऐसा अर्थ किया कि अशुद्धता का त्याग और शुद्धता का ग्रहण, यह मैत्री है, ये वाली बात कही। तो फिर मुमुक्षु ने अभी उसका जवाब प्राप्त होने पर भी अभी मन नहीं भरा, तो और पूछा उन्होंने। क्या पूछा कि साहब दोनों साथ रहते हैं, इस अपेक्षा से मैत्री कह रहे हो क्या? ऐसा पूछा ना। देखो बनने साथे रहे, ये अपेक्षाए मैत्री। तो क्या आप जो मैत्री बता रहे हो वे दोनों साथ रहते हैं, इस अपेक्षा से मैत्री कह रहे हो कि दोनों साथ रहते हैं, एक का फल संसार है, एक का फल मुक्ति है। पहले तो ये समझ लो, इस बात को सामने रख लो। हाँ, एक का फल यानी जितना व्यवहार का भाव, जितनी बची हुई कषाय परिणति है, उसका फल तो संसार है, और जितनी वीतरागता शांति अकषायपना परिणति में है, उसका फल मुक्ति है। ठीक है, वीतराग नहीं हुआ है वहाँ तक दोनों साथ रहते हैं। ये कलश है ना कि जहाँ तक कर्म की विरति पूरी ना होए, वहाँ तक ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों साथ रहते हैं। कर्म की विरति माने द्रव्य कर्म की बात नहीं,
कर्म की विरति माने भाव कर्म, राग की अशुद्ध अवस्था। जब तक वह अशुद्धता का परिपूर्ण त्याग, अभाव नहीं हो गया है, तब तक ज्ञान धारा और कर्म धारा माने राग धारा दोनों साथ रहती हैं। अब देखो, साथ रहने में विरोध नहीं, इसका नाम मैत्री है। अब ये भी बात बताई, पूछ रहे थे ना, वो पूछ रहे थे, तो ये भी बात बताई कि देखो, साथ रहने में वह जो व्यवहार की वृत्ति रूप परिणाम और स्वरूप की आराधना रूप जो लीनता, स्थिरता का परिणमन, वो दोनों साथ रहें, इसमें कोई विरोध नहीं है। ये अपेक्षा निश्चय और व्यवहार की मैत्री है। ठीक बात है। अभी देखो, स्पष्ट करते हैं। मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन जैसे साथ नहीं रह सकते, इनमें तो विरोध पड़ता है। जैसे अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते, मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन एक साथ नहीं रह सकते, इसमें विरोध है। ऐसे सम्यक चारित्र और राग के साथ रहने में विरोध नहीं है, ये मैत्री है। देखो कितना स्पष्ट है। सम्यक दर्शन के साथ मिथ्या दर्शन नहीं रह सकता, लेकिन सम्यक चारित्र के साथ अचारित्र रह सकता है। राग को क्या कहेंगे? अचारित्र, मिथ्या चारित्र नहीं, अचारित्र, क्योंकि मिथ्या चारित्र का तो अभाव हो गया है। कैसे? मिथ्यात्व के साथ। अभी सम्यक चारित्र के साथ यह जो अचारित्र रूपी राग है, ये साथ रहता है, इसके साथ रहने में विरोध नहीं, ये मैत्री है। कठिन काम भारी, गुरुदेव श्री कहते हैं, निवृत्ति ना मिले और यह उपदेश घट गया है। एक तो लोगों को फुर्सत नहीं, और फुर्सत है नहीं, थोड़ा बहुत जैसे तैसे समय निकाले, उसमें भी जो कहना चाहिए सच्ची और सीधी बात है वो कोई अब कहता नहीं। उपदेश वह घट गया है। लोग कुछ ना कुछ रास्ते पर अटक गए हैं बेचारे, कहीं ना कहीं अटक गए, किसी न किसी बाह्य वृत्ति में धर्म और धर्म का साधन मानकर रुक गए हैं। भव भ्रमण खड़ा रह कर के भव भ्रमण में चले जाना है इनको। जो उपदेश में यह बात हो नहीं रही आजकल या कम है, फिर उसमें सुनने वाले के पास समय भी कम है, और सुनाने वाला कोई एक आध घंटा हो तो लूट ले। क्या लूट ले? ये करो, ये ना करो, ये क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा करके वह तो यह भव भ्रमण में ही खड़े रहने की बात है और भव भ्रमण में ही चले जाने की बात है। नीचे और है थोड़ा सा, व्यवहार 6 आवश्यकों से, एकदम अंतिम 2 पंक्ति। यह आचार्य स्वयं कहते हैं, सांप्रतम व्यवहार षटावश्यक प्रतिपक्ष शुद्ध निश्चय अधिकार उच्यते। लो, ये आचार्य भगवान कुंद कुंद देव स्वयं इस 141वें सूत्र के पहले कहते हैं, व्यवहार षडावश्यक प्रतिपक्ष शुद्ध निश्चय अधिकार उच्यते कहने में आता है। व्यवहार 6 आवश्यक से विरुद्ध ऐसे निश्चय आवश्यक का कथन करेंगे, ये कहते हैं। ये तो व्यवहार करो, करते करते होएगा, व्यवहार से होगा, राग करते करते शुद्ध होगा, आकुलता करते करते निराकुलता होगी, ये यहाँ पर इनकार करते हैं, ना पाड़ते हैं। स्वयं आश्रय से होती दशा, एकदम 1.5 लाइन और मूल सिद्धांत,
मूल सिद्धांत, जिनेंद्र परमात्मा का सर्वज्ञ देव का मूल सिद्धांत देखो, स्वयं आश्रय से होती दशा वह मुक्ति का कारण और पराश्रय से होती दशा वह संसार का कारण, यह सिद्धांत रख कर के सारा विस्तार है। हाँ, चारों अनुयोग हों, जितना भी विस्तार जिनेंद्र परमात्मा की जिनवाणी में आया, उसमें मूल सिद्धांत यह है, बुनियादी सिद्धांत कि स्वयं आश्रय से होती दशा वह मुक्ति का कारण और पराश्रय से होती दशा वह संसार का कारण है। यह सिद्धांत रख कर के सारी बात है। इसके बाद यहाँ पर अब वो गाथा शुरू होती है। अभी आज किसी को गुरुदेव श्री के संदर्भ में बोलने का भाव हो तो सभा यहाँ अपन पूरी करें, नहीं तो 10 मिनट और ले लें, जैसा हो। हैं? कल कोई रह गया हो तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अपन जो टीका प्रारंभ होती है 141 की, उसकी चर्चा है। नौ नंबर पेज पे आइए, नीचे 2 पंक्ति। जहाँ भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य निरंतर स्वयं वश है। अब यहाँ से परिभाषा प्रारंभ हुई कि परम आवश्यक कर्म क्या है। यहाँ से परिभाषा शुरू होती है ना। परम आवश्यक कर्म, अपन ने अभी बात करी थी कि बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे, सबसे अधिक जरूरी कार्य, परम आवश्यक कर्म। ठीक है, तो वो क्या है कि यह भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य वस्तु, यह अपनी उपयोग दशा वृत्ति के द्वारा निरंतर स्वयवस्था में रहे, इसका नाम है सबसे जरूरी कार्य, परम आवश्यक कर्म। यानी अन्य अवस्था जहाँ नहीं है, मात्र स्वयवस्था है। ये काय से मिलाना, जो अपन ने ऊपर अभी पंक्ति पढ़ी थी, स्वयं आश्रय से होती दशा वह मुक्ति का कारण और पराश्रय से होती दशा वह संसार का कारण है। यह सिद्धांत रख करके सारी बात है। ठीक है, ये बुनियाद है, ये जिन शासन की बुनियाद है। क्योंकि मोक्ष मार्ग क्या है कि स्वयं आश्रित परिणमन ही मोक्ष मार्ग है, और अन्य आश्रित जो कुछ भी है वह संसार है। ये बात बुनियादी बात है, ये नींव की बात है। इस पर ही सारे जिन शासन में जो मुक्ति के मार्ग की व्याख्या है, वस्तु के स्वरूप की व्याख्या है, वो यही है और इसी के आधारित है। उस अपेक्षा से यहाँ नीचे परिभाषा मिलाओ। इसको माने परम आवश्यक कर्म को, परवश की गंध जिसमें नहीं, निरंतर स्वयं को निश्चय आवश्यक कर्म है। क्या कहा कि निरंतर जो आत्मा आनंद प्रभु, इस आनंद के आश्रय से 6 आवश्यक हैं। 6 माने 1 आवश्यक है, उसे 6 कहो, 60 कहो, 600 कहो। निरंतर, अब ये निरंतर का अर्थ समझना। देखो अपन ने अभी क्या पढ़ा, भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य, ये कौन है? ये विषयभूत भगवान। और स्वयवस्था कौन कर रहा है कि वर्तमान वर्तता हुआ उपयोग, उसके द्वारा स्वयवश रहना, परवश में नहीं जाना। तो परवश में, अन्य वश में न जाकर स्वयवश में उपयोग की एकाग्रता वृत्ति परिणमन जो है, वह परम आवश्यक कार्य है।
उसका विषय कौन है कि भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य वस्तु। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं कि ये निरंतर कहा, 10 नंबर पेज पहली लाइन, निरंतर। निरंतर का क्या अर्थ हुआ? निरंतर स्वयवश। तो कहते हैं कोई समय में कोई वक्त भी व्यवहार के आश्रय से 6 आवश्यक धर्म के हैं ऐसा नहीं। लो पहले यहाँ से समझो निरंतर का अर्थ, कि बीच में जितना अभी स्थिरता की कमी है, अभी अपने स्वरूप की आराधना में थोड़ी कमजोरी है, उस कमजोरी के कारण परिणति में खड़ा हो जाता हुआ ये व्यवहार के 6 आवश्यक का परिणाम ये धर्म का परिणाम नहीं है, ऐसी श्रद्धा का भाव, ऐसी अखंड धारा निरंतर चल रही है। ये निरंतर का अर्थ पहला समझना जरा। निरंतर शब्द आया ना, तो अपन कहते नहीं हैं कि ये 2 धारा अभी पढ़ा अपन ने मैत्री के संदर्भ से, 2 धारा ज्ञान धारा और कर्म धारा। कर्म धारा नाम राग धारा, तो ज्ञान धारा राग धारा दोनों साथ रहें, कब तक? साधक भाव में, साधक भाव में दोनों रहें। तो साधक भाव में दोनों रहें, ये वाली बात कही। तो अब यहाँ क्या कहते हैं कि निरंतरता काय की है? साधक को निरंतरता है ना, स्वयवश है, निरंतर स्वयवश है, तो उसके अखंड धारावाही परिणति अपने स्वरूप की प्रतीति की चली आ रही है। वह अखंड धारा में कभी कोई खलल नहीं पड़ता। ये इसकी निरंतरता की एक बात। दूसरी बात, निरंतर का अर्थ लेना कि बीच में व्यवहार आता है किंतु उसका आश्रय नहीं लेते। आश्रय तो अपने चैतन्य भगवान का ही लेते हैं, ये निरंतर है। एक तो अखंड धारावाही, यानी उसको अपन यदि एक अपेक्षा से कहें तो सादी अनंत धारा है वो। एक बार स्वरूप की प्राप्ति प्रतीति संचेतन हुआ और मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ, राग आदि से भिन्न अपने चैतन्य भगवान का आस्वादन रूप भाव उत्पन्न हुआ, यहाँ से सादी अनंत अखंड धारा है वो। इसका नाम निरंतरता। और निरंतरता का दूसरा अर्थ कि अभी साधक भाव में बीच में राग आदि उत्पन्न होते हैं, लेकिन आश्रय एक क्षण भी उसका नहीं होने पर भी एक क्षण आश्रय उस राग आदि का नहीं। निरंतर स्वयवश को निश्चय आवश्यक कर्म है। आत्म भगवान पूर्णानंद का स्वभाव, इसके आश्रय से जो दशा, वह आवश्यक कर्म है, वह सामायिक कार्य है। यही 24 अंतो है, यही प्रतिक्रमण है, यही कायोत्सर्ग है, यही प्रत्याख्यान है। अब ये बात सुनी ना होए तो बाहर में कड़ा कूटा कर डाले। शेष चर्चा है अपन आगे की स्वाध्याय में। क्या कहाँ पे? इसमें मैं समझ नहीं पा रहा। यहाँ पर नहीं, कहीं भी नहीं, ऐसे अपन कैसे भी डायरेक्ट नहीं लगा सकते। यहाँ कर्म का अर्थ कार्य है। कई बार जैसे कल जो समय सार की व्याख्या कल या परसों चली थी, शुद्ध उपयोग रूप कर्म चेतना, वहाँ भी कार्य है उसका, है ना। तो कर्म में एक तो कार्य को कर्म कहते हैं, तो भाव कर्म जो कहा, यानी जीव की परिणति में रागादि रूप कार्य है,
ये भाव कर्म कहलाया। अब जब द्रव्य कर्म की बात आए तो फिर वो द्रव्य कर्म पुद्गल कर्म की बात है। निश्चय के साथ जो कर्म है वह कार्य रूप ही है सदैव। फुलवा खिरे सीमंदर मुख फुलवा